हैं, आप जितने जितने पशुओं की बलि यज्ञ करने के साथ पशुओं को मार के बलि दे रहे हैं ना, तो सब पशु वेट कर रहे हैं आपका मरने का। जैसे भी आप मरेंगे ना, सीधे आपकी मृत्यु नजीक आएगी, सीधे ये सब आपको दबोच लेंगे। तो वो डर जाते हैं कि मैं इतने पशुओं को मार के मेरी क्या गति होगी। हाँ, मुझे इतना भयावह, मैंने इतनी हिंसा की इनको मार के, तो मेरी गति क्या होगी, ये डर हुआ। तो ये डर ने एक क्वेश्चन को जन्म दिया कि व्यक्ति को कर्म के अनुसंधान में किस तरह से दूसरा शरीर मिलता है। और यहाँ से ये टॉपिक निकला गया, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ बॉडी। किस प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है कि जिसके कारण विभिन्न योनियों में जाता है। तो इसके पीछे का जो साइंस है ना, अब इन दोनों के बीच में ये साइंस की चर्चा हो रही है कि किस वो चिंतन एक सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न करता है आंतरिक मन में, और जैसे ये भौतिक ये स्थूल शरीर है उसको छोड़ता है, उनके साथ साथ ये सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर में उसको प्रविष्ट करवाता है। तो ये विज्ञान वो समझना चाहते थे। तो इस जीवन में जो जीव कुछ भी करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है। वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यावहारिक रूप में यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका होता है, अतः उस कर्म के अच्छे या बुरे फल को अन्य शरीर में भोगना किस प्रकार संभव है। पूरा उन्होंने भी निकाला है ऐसा। ये ज्यादातर पीपल इन जनरल जैसे देखते हैं कि कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम वाले शरीर तभी जाके उसको सजा दे दी जाती है ऑन द स्पॉट, कोर्ट वहीं ऑन द स्पॉट उस शरीर को सजा देती है। तो यहाँ हम इस चीज को कैसे माने, ठीक है। अतः वे प्रश्न करते हैं इसका प्रमाण कहाँ है कि मैं विगत कर्म फलों को भोग रहा हूँ। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि किस तरह सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्म फलों को अगले स्थूल शरीर तक पहुंचाता है। भले ही वर्तमान स्थूल शरीर नष्ट हो जाए किंतु सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, यह आत्मा को दूसरे शरीर तक ले जाता है। वस्तुतः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर निर्भर रहता है, अतः अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख तथा दुख उठाता है। जब तब तक सूक्ष्म शरीर द्वारा ले जाया जाता रहता है जब तक वह स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त न हो जाए। मटेरियल कंडीशन में से हम निकल ना जाए तब तक ये सूक्ष्म शरीर वर्क करेगा। बाय दिस मटेरियल ऑर्गन, मटेरियल सेंसेस के द्वारा मटेरियल सब्जेक्ट मैटर को भोगते हैं। वो भोगने के कारण जो इंप्रेशन मन में बनती है, वो मन में बनने वाली इंप्रेशन हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। और अल्टीमेटली विषय है वो इंद्रिया नहीं भोगती, विषय कौन भोगता है, मन, क्योंकि इंद्रिया अपने आप में जड़, उनको पता नहीं होता है ना। तो पुरुष प्रकृति स्थितो भुंक्ते कारण गुण संगस्य सत असत योनुष जन्मसु। पुरुष प्रकृतिस्थ, पुरुष मीन्स जीवात्मा, प्रकृतिस्थ मीन्स ये भौतिक प्रकृति ने अंदर रहता है, वही भोगता है, भुंगते वही एक्सपीरियंस करता है, गुड एंड बैड। तो यहाँ पे एक आंसर मिलता है कि प्रीवियस जो लाइफ में उन्होंने जो ये शरीर के माध्यम से कर्म किए थे, उनकी इंप्रेशन जो मन में पड़ी, उनका रिएक्शन रिफ्लेक्ट होता है नेक्स्ट सूक्ष्म शरीर में, और वो नेक्स्ट जन्म में वो सूक्ष्म है वो सटल टू इनटू ग्रोस, बीज है वो फल के रूप में प्रदर्शित होता है, और इसलिए इसके कारण ये दूसरे जन्म में उनको दुख मिलता है। तो ये साइंस अपने आप में कार्य कर ही रहा है। कोई माने कि ये साइंस को नहीं मानता तो क्या साइंस बंद हो जाएगा। पंजाब साइड या बिहार साइड एक किसान और एक बनिया, वो किसान के पास से, किसान ने बनिया से कुछ पैसे लिए थे, अभी वो पैसे का घोटाला हुआ तो वो किसान को ये बनिया ने है ना गोली मारी है, चाकू मारी। अभी वो छाती में जैसे लगा ना उनको, तो लगने के साथ वो मुझे गोली लगी, मुझे गोली लगी, मुझे गोली लग के मर गया वो, है ना। ऐसा चिंतन कहाँ चला गया, छाती में। तो मुझे गोली ऐसा मरा, और नेक्स्ट जन्म में वापिस उन्होंने मनुष्य जन्म लिया। तो नेक्स्ट जन्म में मनुष्य जन्म लेने के बाद वो छाती के ऊपर वो गोली के निशान साथ में आए। हाँ, ये तो पेपर में आया था। देखिए कितना माइक्रो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए हम जो सोचते हैं ना, वही सोच हमारा कल का स्वरूप बनता है। इसलिए सोचने में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ये सोचना अपने आप में उस जीवन की ओर जाने के समान है। वो हमारा नेक्स्ट जीवन बनेगा, हमारी सोच नेक्स्ट हमारा जीवन बनेगा। क्योंकि गीता के अनुसार संगात संजायते कानवान, जिस विषय के ऊपर आप सोचते हैं ना, उसके प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती है, और वो एक्शन में, आचरण में आती है। और जैसे आचरण में आई तो उसका सीधा रिएक्शन किया आया मन के ऊपर, इनके इंप्रेशन, और वो इंप्रेशन है वो वापिस एक्शन में आते हैं दूसरे शरीर में। तो इस तरह से श्रृंखला चल रही है। यही चीज नारद जी कहेंगे उनको, यही श्रृंखला चल रही है। बहुत ही ट्रैफिक है, ट्रैफिक मन के अंदर बहुत ही ट्रैफिक है, वो इसमें बताएंगे पूरा। इसलिए नारद मुनि ने आगे कहा, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। यह शरीर मन, बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने हेतु बाध्य किया जाता है।
ये स्थूल शरीर के विनिष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने हेतु बना रहता है, अतः इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अल्टीमेटली मन बुद्धि और अहंकारी एक्सपीरियंस करते हैं विषयों को। तो शरीर है ये बाहर का जो कवच है वो नष्ट हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर रहता है। जब तक ये सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है जब तक मटेरियल अट्रैक्शन होना। और वो मटेरियल अट्रैक्शन मैंने बताया कि ये रिएक्शन है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर में आप घुसते हैं और घुसने के साथ इसके इंप्रेशन माइंड में आते हैं ना, वो सूक्ष्म शरीर को जन्म देते हैं। क्योंकि आप किसी विषय में घुसेंगे ना तो उसके बारे में सोचेंगे तो सही है ना, सोचेंगे जो फील्ड में घुसे सोचेंगे तो वो सोचना आपका जीवन बन जाएगा। क्योंकि वो वर्तमान समय में वो आप वो कार्य कर रहे हैं, वही जो व्यक्ति जो फील्ड में जी रहा है वही उनका जीवन होता है। जैसे आपका एजुकेशन फील्ड है तो आपका एजुकेशन ही जीवन है अभी।